राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया और वजह थी एक प्रॉपर्टी। दरअसल जो बेटा था वो इस प्रॉपर्टी को, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इसे बेचना चाहता था। जब मां ने मना किया तो उसने अपनी ही मां की डंडे से इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। इस वक्त हमारे साथ उनकी बेटी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आपका जो भाई दीपक है उसने क्यों आपकी माँ का कत्ल किया? वो शराब बहुत पीता था। उसको बस ये था कि हर चीज़ मेरी है। जबकि आज तक हमने ये नहीं बोला, अपने किसी के भी सामने नहीं बोला, हमने उसको भी ये नहीं बोला कि हम तेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेंगे या कुछ भी लेंगे। लेकिन ये ऐसा शायद उसको लगता था कि मेरी बहनें मेरे हिस्से के पीछे भाग रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका है। हमने मम्मी से भी बोला कि ये सब चीज़ें जो भी हैं प्रॉपर्टी आप उनके नाम करो और ये सब चीज़ अपने आप साफ़ हो जाएंगी कि ये सब कुछ उसी का है। लेकिन वो फिर भी नहीं समझना चाहता, पता नहीं क्या चक्कर है, क्या प्रॉब्लम है उसको, वो ही जाने। हमने उसे बहुत समझाया, हमने अपनी मम्मी को भी समझाया था कि आप इसके नाम की कंप्लेंट करो। हम खुद चलते हैं दोनों बेटियां साथ में कि कंप्लेंट करो, एटलीस्ट ये आपको मारेगा नहीं, उससे आपकी जान नहीं जाएगी। लेकिन वो मम्मी वही ना, बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरे बेटे के चक्कर में आज मेरी माँ की जान चली गई। मेरा भाई जो वो जेल चला गया। 24 तारीख की रात को क्या हुआ था? 24 तारीख की रात को मेरी बहन को उसने फ़ोन किया था, तब तक मम्मी से बात की थी, वीडियो कॉलिंग पे बात की थी मेरी मम्मी ने। तो तब तक मम्मी ठीक थी, मम्मी के बस खून आ रहा था, नाक से और मुंह से खून आया था। तो मम्मी को फिर मेरी बहन ने कहा कि फ़ोन पे कैमरा ऑन करके दिखाओ कि मम्मी की हालत क्या है, अगर तूने मारा भी है तो उसे किस तरीके से मार दिया तूने, उसके मम्मी से नाक से खून बह रहा है। तो उसने बड़ी मुश्किल से कैमरा ऑन किया, फ़ोन पे दिखाया मम्मी की हालत। तब तक मम्मी ठीक थी, बस ब्लीडिंग हो रही थी नाक से और मुंह से, तब तक मम्मी ज़िंदा थी। और उसके बाद हमारे को ये नहीं पता चला कि उसके बाद क्या बात हुई है, क्या नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, कि वो उसने इस तरीके से पता नहीं क्या कर दिया जो मम्मी हमारे को सुबह यहाँ घर में मरी हुई मिली थी। फिर हम सुबह 9 बजे आए हैं, हमने देखा है, हमने पुलिस में रिपोर्ट की है, पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने अपनी सारी कार्रवाई करी है यहाँ पर। फिर उसको ले गए यहाँ से, पोस्टमार्टम भी हुआ है, हर चीज़ हुई है। बस तो वो जो दीपक यहाँ से भाग गया था, यहाँ से उसी टाइम जब नहीं था, मतलब जब हमने उसको ये दिखा दिया था ना कि अब हम दोनों बहनें तुझे छोड़ेंगी नहीं बिल्कुल भी, हम तेरे नाम की पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे, हम तेरे को अच्छे से बंद भी करवाएंगे कि तूने, जब तू अपनी माँ का नहीं हो पाया तो फिर तू हम बहनों का कहाँ से हो जाएगा। तो वो उस डर से नीचे उतर गया था, मेरे हस्बैंड नीचे खड़े हुए थे, तो उस पकड़ लिया कि तू कहीं नहीं जा सकता, तू यहीं रह। फिर भी वो वहाँ कोने तक चला गया था, फिर भी हमने उसे पकड़वा लिया और बिठा लिया था यहाँ पर। फिर इतने पुलिस आ गई थी, पुलिस मतलब टाइम से पहुँच गई थी? टाइम से पहुँच गई थी पुलिस, हाँ। फ़ोन करते ही 10 मिनट 15 मिनट का गैप हुआ था, बस इतने वो आ गए थे पुलिस वाले सारे, बस। तो इससे पहले भी एक प्रॉपर्टी की बात आ रही है, वो बेचकर उसने गाड़ी ली थी और वो बड़ी ही लेविश लाइफस्टाइल जीना चाहता था। क्या था, उसकी शादी भी हुई थी और वाइफ भी चली गई उसकी? शादी हुई थी, उसको शायद निभाना नहीं आता, या फिर उसे लोगों की वैल्यू नहीं है, जो वो ऐसा सोचता है कि भाई किसी को भी ज़िंदगी नहीं है, किसी की भी, मैं ही हूँ बस, मैं जीने, जो होते हैं ना लोग मैं में जीने वाले, सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं है दुनिया में, वो वैसा ही था। तो अपनी पत्नी की पिटाई भी करता था, जो सुनने में आ रहा है। वो भी मारता पीटता था, उससे भी बहसबाजियाँ करता था छोटी छोटी बात पर। जैसे मम्मी के साथ बर्ताव करता था वैसे ही उसके साथ करता था। वो ज़्यादा दिन नहीं रही यहाँ पर, 4-5 महीने रही वो, फिर यहाँ से अपने घर चली गई, उसके मम्मी पापा ले गए उसे यहाँ से। इससे पहले भी एक पुलिस ने, जैसा कि हमें बताया, कि एक प्रॉपर्टी बेची, उसके बाद गाड़ी खरीद ली थी उसने कोई। हमारी संत नगर में पापा की प्रॉपर्टी, वो मम्मी ने खरीदी थी वो पापा के पैसों से, तो वो उसने बेच दिया। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8-9 महीने हुए होंगे, वो बेच दी उसने वो ये कह के बेची थी कि मुझे लोन है तो मैं उसका लोन चुकाऊंगा, तो मेरी ये चीज़ इसी से पूरी होगी, क्योंकि मम्मी तो कमाती नहीं है, वो खुद भी नहीं कमाता, तो किस चीज़ से होगी। तो मम्मी ने कह दिया ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तेरे सिर से कर्जा उतरता है तो कोई बात नहीं, मैं, तू जिसमें खुश है मैं उसमें खुश हूँ। तो मम्मी ने इस तरीके से बोला था, लेकिन उसने सारे पैसे ना लोन चुकाया, उसने सारे पैसे अपनी ही चीज़ों में उड़ा दिए। अब चाहती खरीद ली जो कि उसको किसी मतलब की नहीं है, वो गाड़ी खड़ी ही रहती है, वो 24 घंटे अपने पैसे उड़ाए हैं, घूमा फिरा है, खाया पिया है, अपने दोस्तों को खिलाया है। और ऐसे ऐसे दोस्त हैं कि घर में आकर नशे में पाकर घर में से ही सामान चुरा कर ले गए हैं।
उसके छोटी छोटी चीज़ें भी, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ होती है तो वो ज़्यादा महंगी होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें तो आ जाती हैं कम में। वो दोस्त भी ऐसे ही हैं उसके, चोर। वो सारी ऐसे उसकी चीज़ें भी चुरा के ले गए हैं, तब भी मेरे दोस्त ऐसे ही करता है वो हमेशा। आपकी माँ का कत्ल हुआ है, आप चाहती हैं कि आपके भाई को कड़ी से कड़ी सज़ा हो? बिल्कुल, कल को वो हमारे साथ नहीं कर सकता ऐसा। जो इंसान अपनी माँ के लिए कर सकता है वो ऐसा हमारे साथ भी कर सकता है वो। इससे ज़्यादा और क्या देखना बाकी रह गया था हम लोगों को कि हमारा खुद का भाई हमारी माँ की जान ले लेगा। किस कमरे में लाश पड़ी हुई थी आपकी माँ? ये इसी वाले रूम में लाश पड़ी हुई थी, यहाँ पर। वहाँ जहाँ पे वो कैन पड़ी है वहाँ ऐसे इधर सर था उधर पैर थे। पिटाई उसने बाहर की थी? बाहर, हाँ, यहाँ पर पिटाई करी थी उसकी, यहाँ पर आंगन में पिटाई करी थी उसकी, डंडे से मारा था। वो सब कुछ पुलिस वाले लेके गए थे, जो भी चीज़ थी। जैसा कि इन्होंने बताया कि दरअसल जो दीपक था वो अपनी मां को लगातार मारता पीटता था, उनसे पैसों की मांग करता था और वो इस घर को भी बेचना चाहता था। 24 तारीख की रात को उसने अपनी मां को कहा कि वो इस घर को बेचना चाहता है। जब उन्होंने मना किया तो दीपक ने अपनी मां की डंडों से पिटाई कर दी और उसके बाद वो यहाँ इस दूसरे कमरे के अंदर, क्योंकि जो पुलिस ने बताया कि झगड़ा इस बात पर भी हुआ था कि माँ ने ये कहा था कि आप एसी को ना चलाएं, लेकिन वो एसी चलाने की जिद कर रहा था और वो जाकर इस दूसरे कमरे में सो गया। इतना ही नहीं, जो एक दूसरी बेटी है उनसे भी फ़ोन पर बातचीत हुई थी और फ़ोन पर दीपक ने अपनी मां को भी दिखाया था कि मैंने मारा पीटा है। लेकिन सुबह जब बेटियां घर पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि इस कमरे के अंदर जो इंदु थी, दीपक की मां, उसकी यहां पर लाश पड़ी हुई थी। और जब दीपक यहां से भागने की कोशिश की, इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत यहां मौका वारदात पर पहुंची, दीपक पर काबू किया गया। फिलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।